ज्ञान की होता था, मुझे ज्ञान का वर दे माँ, जो या कुछ पाता है। हे सरस्वती मैया, हमें तेरा सहारा है। अपने 2 वर्ष पूरे, इन 2 वर्षों में संस्था ने 54 वर्ग 3 में शिक्षक दिए, संस्था ने 24 UPSI दिए, 42 कांस्टेबल, CISF और वर्ग 1 के लिए कई प्रतिभाशाली छात्र नौकरी के लिए तैयार हैं, जिनके 100 में से 87 नंबर मध्य प्रदेश के टॉपर। मैं ये समझ सकता हूं कि मध्य प्रदेश के टॉपर मेरे यहाँ से हैं। कि इसे 2 साल हो गए हैं। जिस व्यक्ति के पास 17 वर्ष का अनुभव हो, उसे ये कहना कि 2 साल पूरे हो गए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी बात होगी। और मैं कहूँगा एक ऐसा शिक्षक जो 17 साल से लगातार हिंदी पढ़ा रहा है, तो ऐसे हिंदी भाई प्रदीप सर की इस संस्थान को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप काम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या गोल्डी द्विवेदी प्रदीप सर की स्टूडेंट, जो कि जहाँ तक अभी तक सारी क्लासेस में पढ़ा, सारी जगह पढ़ा, जो कि आज तक कभी इतना अच्छा किसी सर ने नहीं पढ़ाया होगा जितना अच्छा प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं। उसके लिए सर को धन्यवाद। और गोल्डी जी, क्या विशेष आपको लगा है यहाँ की जो पढ़ाई है जो सर कराते हैं उसमें? सर विशेष ये है कि सर कम से कम उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिन बच्चों के पास पैसे भी नहीं हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए भी सर ने इतना कुछ किया है कि वो बच्चे भी समझ सकते हैं कि सर ने उनके लिए क्या किया है। और आज हिंदी है तो प्रदीप सर हैं, प्रदीप सर हैं तो ही हिंदी है। बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ती थी, तो मेरे लिए हिंदी बहुत ही टफ थी, मतलब मुझे शुद्ध लिखना भी बहुत कठिन था। बट जब सर के पास जब से आई हूँ तो लगता है कि मैं भी हिंदी सीख सकती हूँ और बहुत अच्छी तरह से सीख सकती हूँ। तो मैं सर को बहुत बधाई देना चाहती हूँ 2 वर्ष पूर्ण होने पर। टीचर तो सारे हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रदीप सर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, समझाते भी बहुत अच्छा है। उनके समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करेगा वो सर से इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि MPPSC है मेरा, PSC का पेपर। अच्छा, क्या टारगेट अचीवमेंट आपने कर रखे हैं अपनी लाइफ में? सर अभी तो मैंने 12 पास की है, लेकिन आगे मुझे MPPSC करना है। इतना देखा कि हिंदी सब कुछ सभी सर पढ़ाते, लेकिन जो प्रदीप सर पढ़ाते उनकी बात ही कुछ अलग है, समझाने का तरीका ही अलग है। उन बच्चों को भी हिंदी समझ में आती है जो हिंदी से दूर दूर तक भागते हैं। इस यहाँ क्या है, एक बार नहीं समझाते, किसी बच्चे को नहीं आता उसको 2 बार 4 बार समझाते हैं, जब तक समझ ना आए तब तक समझाते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो तो ये है कि बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है, सर तो अपना पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर अपना पूरा प्रयास करते हैं, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पढ़ता है, कितना क्या नहीं करता। सर अपना इतना प्रयास करते हैं कि बच्चे को PSC तक निकाल सकता है। कंपटीशन बहुत काफ़ी है, काफ़ी कोचिंग है, लेकिन बट जो प्रदीप सर की कोचिंग है यहाँ पर समझाने का तरीका सबसे बेस्ट है। यहाँ पर 0 to हीरो तक चलता है। सर 1 बार 2 बार 3 बार जितना आपको नहीं समझ में आए जब तक सर छोड़ते नहीं हैं। सर छोटा आज जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है शब्द की, वहाँ से शुरू करते हैं सर और यहाँ तक छोड़ते हैं सर जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि किसी ने आज तक ग्वालियर में पढ़ाया है या कोई पढ़ा सकता है। मेरे हिसाब से मैं बहुत सारी कोचिंगों पे पहले डेमो लिया, घूमा हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने प्रदीप सर की कोचिंग ज्वाइन की। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि
पहले मैंने पत्थर के रूप में भगवान देखा था, लेकिन आज सर प्रदीप सर के रूप में भगवान देख लिया मैंने। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में, मैं बता दूं, प्रदीप सर जो कि हिंदी के लिए एक बहुत बेहतरीन टीचर माने जाते हैं और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया था सर के लिए। और मैं बता दूं आज एक विशेष वजह है सर को इस जगह पे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे GDA ऑफिस के सामने आज पूरा 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं और एक सेलिब्रेशन भी सर ने अपने कोचिंग में एक रखा था और एक खुशी की बात है। और मैं बता दूं कि जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो वास्तव में एक अनोखा तरीका है। हमने कुछ बच्चों से भी अभी बात की है तो हमें जानकारी मिली है कि वास्तव में जो हिंदी है इतने सरल लहजे में सर उस चीज़ को ला रहे हैं, एक कॉम्पिटिशन का एक इजी वे में कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आज जो एक सेलिब्रेशन था उसके बारे में भी जानकारी लेंगे सर से। और मैं मिला देता हूँ एक मुख्य अतिथि भी जो सर यहाँ पे आए थे, प्रमोद सिंह राजावत जी हैं, वेदांश कंप्यूटर क्लासेस से हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं, क्या इस खुशी के मौके पे आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा प्रदीप सर को, क्योंकि ये संस्था को 2 साल हुए हैं, लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि प्रदीप सर विगत 17 साल से ग्वालियर में हिंदी पढ़ा रहे हैं, अनुभवी शिक्षक हैं और लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विगत 1 साल में ही देखें तो हिंदी में बहुत सारे सिलेक्शन सर ने दिए हैं। मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि निरंतर इसी प्रकार हिंदी में सर कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को। अच्छा सर, एक हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है उसमें भी सर इतना सरल तरीके से कंपटीशन के लिए बच्चों को कर रहे हैं और कई सिलेक्शन भी सर ने यहाँ पे दिए, एक बड़ा अचीवमेंट किया है सर ने यहाँ पे, क्या उसके बारे में कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं थोड़ा मानता हूँ, कई छात्रों को लगता है कि हिंदी कोई पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा लोगों के मन में आता है। हम लोग 10th 12th में भी होते हैं तो कहते हैं हिंदी का ट्यूशन नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविक में अगर हिंदी की ग्रामर और अन्य चीज़ों को पढ़ना है तो फिर हिंदी हमें पढ़नी पड़ेगी। और आज प्रत्येक कंपटीशन में हिंदी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है, तो इसलिए हिंदी को विधिवत तरीके से पढ़ना है। और मुझे लगता है कि प्रदीप सर बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल तरीके से हिंदी की ग्रामर और सारी हिंदी की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो विगत 2 साल से सर की जो संस्था है ये विगत 2 साल से लगातार सिलेक्शन दे रही है। आज भी बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनको पुरस्कार वितरण किया गया, वो सारे संस्था के होनहार छात्र हैं, उन सभी छात्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं बता दूं आज पुरस्कार वितरण का भी एक कार्यक्रम था, जो होनहार छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया था यहाँ पे। और मैं बता दूं कांस्टेबल से लेके DSP तक के सिलेक्शन सर ने दिए हैं, पटवारी हो चाहे शिक्षक हो, कई ऐसे जो पद हैं, शासकीय पद हैं, उन पर नियुक्ति की है। और सर की इसमें कड़ी मेहनत भी एक छुपी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है जो सर है काफ़ी कम समय में एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे 2 साल में किया है इस जगह पे। मैं सीधा सर के पास आता हूँ। प्रदीप सर, आपको पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, 2 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? बहुत बहुत धन्यवाद आर्य साहब, दूसरी मुलाकात हो रही है आपसे मेरी। और इस वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए आज मैंने हमारे ग्वालियर शहर के जाने माने कंप्यूटर, वेदांश कंप्यूटर के संचालक माननीय श्री प्रमोद राजावत जी को मुख्य अतिथि के तौर पर मैंने सादर आमंत्रित किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे बच्चों को बहुत प्रसन्नता हुई सर की बातें सुन के, सर का अनुभव सुन कर के। मैं आभारी हूँ सर का कि इसी तरह से हमें अपना अमूल्य समय देते रहे, मेरे होनहार विद्यार्थियों को हमेशा इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते रहे। मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 2 वर्ष हमने ग्वालियर शहर में अपनी संस्था के रूप में पूर्ण किए, लेकिन मैं विगत कई श्रेष्ठ संस्थाओं में, उच्च संस्थाओं में मैं विगत 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव रहा कि हिंदी में विगत कई वर्षों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। और आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मैंने हमारे वरिष्ठ समाज सेवी ब्रजेश श्रीवास जी को भी आमंत्रित किया और उन्होंने भी मेरे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेषकर आर साहब, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें हर समय
हमारा खुशहाल पूछने के लिए आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जब जो कंपटीशन की बात है तब सर क्या नए बैच कौन कौन से आ रहे हैं, कि बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं, और अभी क्या आपका नया प्लान है आगे करने के लिए? अभी हमने एसएससी जीडी के न्यू बैच बनाए हैं 2, एक थाटीपुर बनाया है और 2 बैच फूलबाग पर बनाए हैं। बहुत संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक योजना के तहत बच्चों को पढ़ाया करता हूं, जिसके परिणाम मेरे सामने आते हैं। ऐसी योजना मैंने वर्ग 1 के लिए बनाई, उसका परिणाम मेरे सामने आया। वर्ग 3 के लिए मैंने योजना बनाई, उसका परिणाम आया कि मैंने अपने प्रदेश के लिए 54-55 शिक्षक वर्ग 3 के लिए मैंने चयनित कराए और निरंतर मैं इसी तरह से प्रवेश कराता रहूँगा, चयन कराता रहूँगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर कोई बच्चा आना चाहे तो वो किस प्रकार से आ सकता है? क्या आपका एड्रेस जो कि आप देना चाहते हैं? मेरा पता है फूलबाग पर जीडी ऑफिस के सामने, साईं बाबा मंदिर रोड, फूलबाग, ग्वालियर।